5,000 बौद्ध भिक्षु थे जैसे हम लोग हैं। जब ये लोग वहाँ से चले तो यहाँ से 18 किलोमीटर पड़ता है, जिसका फर्स्ट नाम पावापुरी है, दूसरा पावानगर है। आज के डेट में उसे फाजीनगर के नाम से जाना जाता है, चुंदा प्लेस के नाम से जाना जाता है। उसी जगह पे चुंद नाम का व्यक्ति रहता था, जो किसी भी धर्म के साधु संत को देखते ही उसके मन में अजीब सी जागरूक पैदा होता था कि क्या चीज़ दान कर दे। दान परमिता उसकी बहुत तेज तरार थी। उसी के आम्रवन में भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग आकर के जमीन पर लेटे थे, विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे। तब तक उसका मंत्री और दरबारी आम्रवन की तरफ आया और आकर के देखा यहाँ पे तो बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं कुछ लोग साधु संत आए हैं। आम्रवन मतलब समझते हैं, आम का बगीचा। उसी बगीचे में भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। बैसाख का महीना था, धूप का। उस समय जो चुंद नाम का व्यक्ति था दौड़ के आया और भगवान बुद्ध तथागत के चरण में गिर पड़ा और गिर के कहा कि हे भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं, आज आप सभी लोग हमारे वहाँ ठहरिए, स्नान कीजिए, आराम कीजिए और भोजन ग्रहण कीजिए, उसके बाद आप लोग आगे जाइएगा। उस समय भगवान बुद्ध तथागत के लिए बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाओं के लिए चुंद ने अलग भोजन बनवाया और स्पेशल भगवान बुद्ध तथागत के लिए अपने हाथ से अलग भोजन बनाया। उसके मन में यह था कितना अच्छा से अच्छा भोजन बना करके भगवान बुद्ध तथागत को हम ग्रहण करा दें, ताकि उनके साथ मेरा भी नाम अटल हो जाए, जुड़ जाए। किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छा बनाते बनाते वो खराब भी हो सकता है, जिसे हम लोग पाले में शुक्र मदो के नाम से जानते हैं। शुक्र मदो शकरकंद गंजी को बोला जाता है। शहद, घी, मशरूम जो भी कुछ मिला, चुंद ने सभी को एक ही में मिक्स कर दिया अच्छा बनाने के चक्कर में, जिसके कारण उसमें पॉइजन हो गया, जहर हो गया। आज के डेट में भी घी और मध की मात्रा बराबर होगा तो वो जहर हो जाएगा। भगवान बुद्ध तथागत को पता लग चुका था कि हमारे भोजन में पॉइजन हो चुका है, जहर हो चुका है। भगवान बुद्ध तथागत कहे यदि हम मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, तो चुंद के मन में बहुत बड़ा कष्ट और ठेस पहुँचेगी, जिससे आने वाली कल की डेट में बौद्ध भिक्षु का कोई मान सम्मान नहीं करेगा। उपासक उपासिकाओं का जो है मनोबल टूट जाएगा, जिसके कारण भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग भोजन को ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद इनका अतिसार हो गया, उल्टी दस्त होना चालू हो गया, तबीयत खराब हो गया। उस समय कुछ लोग लगे कहने कि भगवान बुद्ध तथागत को चुंद ने सुअर का मांस खिला दिया, जहर खिला दिया। तो ये आप लोग अपने मन में भावना मत रखिएगा, इसे इसलिए उछाला गया ताकि बौद्ध धर्म कभी परिवर्तन न कर सके, इसका पतन हो जाए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि अनिच्छा संकारा जीवन उत्पन्न है तो इसका पतन होना अनिवार्य है। जितना ही हमारे लिए सुजाता का महत्वपूर्ण खीर था, जिससे हमारी बोध ज्ञान बोधि वृक्ष पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उससे कई गुना चुंद का मशरूम का भोजन है, जिससे हमारे महापरिनिर्वाण प्राप्त होगी। उस समय बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग जब ये लोग वहाँ से चले तो इसका फर्स्ट नाम कुशौटी था। इसका फर्स्ट नाम कुशौटी था, दूसरा कुशीनारा हुआ। आज के डेट में इसे कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जब भगवान बुद्ध तथागत आए तो सबसे पहले जिसे माथा कुंवर टेम्पल के नाम से जानते हैं हम लोग, सबसे पहले उसी जगह बैठे और बैठ करके भगवान बुद्ध तथागत आनंद जी को अपना पात्र दिए और कहे कि हे आनंद, हमें प्यास लगी है, हमें पानी पिला दो। उस समय आनंद जी कहे कि हे भगवान बुद्ध तथागत, यहाँ पे कहीं चापाकल या कुआं नहीं दिखाई दे रहा, हम कहाँ से पानी लाए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि आनंद, यहाँ से थोड़ी दूर पे हिडावती नदी है, जिसे आज के डेट में बुद्धा घाट के नाम से जाना जाता है, नौका विहार के नाम से जाना जाता है, जबकि दीवार के बगल में है। यहाँ पे जब आनंद जी पात्र को लेकर के आए पानी लेने के लिए, तो कुछ समय पहले बैलगाड़ी, हाथी, घोड़ा जो भी कुछ था क्रॉस किया था, जिसके आने जाने से पानी गंदा हो चुका था। उस समय 500 बैलगाड़ियाँ एक ही साथ में क्रॉस किया था, आने जाने का मार्ग वही था, ये रोड नहीं था। उस समय आनंद जी को बड़ी दुखित और चिंतित हुआ कि गंदा पानी ले जा करके भगवान बुद्ध तथागत को हम नहीं पिला सकते हैं,
नहीं ग्रहण करा सकते हैं। आनंद जी दुखित और चिंतित होने के बाद लौट के गए और कहे कि हे भगवान बुद्ध तथागत, वह पानी आपके पीने के लायक नहीं है, कोई और उपाय बताइए। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे, चरत भिक्षवे चारिके बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आनंद, जो पानी चलता रहता है वो कभी गंदा नहीं रहता है, जो ठहर जाता है वह गंदा रहता है। इसी प्रकार बौद्ध भिक्षुओं को जीना चाहिए। आनंद, बीच नदी में जाओ। आनंद जी जब पात्र को लेकर के आए, जब बीच नदी में, तो पानी जो गंदा था निकल चुका था, पानी एकदम निर्मल हो चुका था। पात्र में पानी लिए ले जा करके भगवान बुद्ध तथागत को दिए। भगवान बुद्ध तथागत जल को ग्रहण किए। ग्रहण करने के बाद बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी को वह लास्ट उपदेश दिया और कहे कि हम महापरिनिर्वाण लेना चाहते हैं। उस समय बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग चकित और परेशान थे। लगे लोग क्वेश्चन करने की, हे भगवान बुद्ध तथागत, आप इतनी सी छोटी जगह पे जंगल झाड़ी एरिया में महापरिनिर्वाण क्यों लेना चाहते हैं? इससे बड़ी बड़ी जगह है जहाँ पे आप महापरिनिर्वाण ले सकते हैं। राजगीर है, नालंदा है, बोध गया, कपिलवस्तु, सारनाथ, वैशाली। उस समय भगवान बुद्ध तथागत कहे कि आनंद, हमारे न रहने पे मुझे ही चाहने वाले लोग आपस में यहाँ कटपिट के लोग मर जाएंगे और मेरे बताए हुए मार्ग पे चलने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये राजा मल्ल की राजधानी और लिच्छवी की पहले की एक राजा का 14 कोस का राज होता था, उसी को एक राजा माना जाता था, बाकी लोग प्रजा थे। जो राजा मल्ल था कुश्ती किया करता था, जो लिच्छवी था वह भेदी बाण चलाया करता था। इन दोनों से बलवान पूरे एशिया, पूरे भारत, पूरे विश्व में कोई था ही नहीं। पहले के साधु संत लोग जिस राज्य में जाते थे अपने शरीर को त्यागने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए जमीन मांगते थे। उस समय राजा मल्ल को बुलवाए और कहे कि हे राजा मल्ल, हम तुम्हारे राज्य में महापरिनिर्वाण लेना चाहते हैं। उस समय राजा मल्ल ने कहा कि हे भगवान बुद्ध तथागत, मेरा 14 कोस का राज्य है, आप, ये राज्य आपका है, आप जहाँ भी चाहें वहाँ पे महापरिनिर्वाण ले सकते हैं। जहाँ लेटी हुई प्रतिमाएं हैं, पहले पूरा सालवन था, सालवन मतलब सेकुआ का पौधा था, उसी वहाँ पे 2 पेड़ था, एक उत्तर और एक दक्षिण। उसी पेड़ के बीच में सो करके भगवान बुद्ध तथागत महापरिनिर्वाण लिए। उत्तर साइड में सर को किए और दक्षिण साइड में पैर को। कारण ये है कि जितना ही हम लोग उत्तर जाएंगे इसकी हाइट ऊंची होती जाएगी, दक्षिण जितना ही हम लोग जाएंगे इसकी हाइट कम होती जाएगी, जिसके कारण भगवान बुद्ध तथागत उत्तर साइड में सर को किए और दक्षिण साइड में पैर को करने के बाद उसी जगह पे महापरिनिर्वाण लिए। महापरिनिर्वाण लेने के बाद इनकी बॉडी को पूरी अच्छी तरह से लकड़ी का बक्सा बना करके तेल और घी में डुबा कर रखा गया। उस जमाने में किसी लेप्स या बर्फ का प्रयोग नहीं था। धूप अगरबत्ती भी जला कर रखा गया, इसलिए ताकि इनकी शरीर और बॉडी से कोई बदबू और गंध न आए। उस समय कुछ लोग ये कह रहे थे साधु संत को जलाया जाता है, कुछ लोग कह रहे थे दफनाया जाता है, कुछ लोग कह रहे थे नहीं इनको दहलाया जाता है। उस समय राजा मल्ल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, इनकी दाह संस्कार कैसे की जाएगी? उस समय द्रोण नाम के ब्राह्मण बताए कि भगवान बुद्ध तथागत चक्रवर्ती राजा थे, इनकी दाह संस्कार एक चक्रवर्ती राजा की जैसी होनी चाहिए। फिर उस जमाने में हाथी, घोड़ा, बाजा, बेंजो जो भी कुछ मिला सभी को इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद इस जगह पे लोग लेकर के आए, जिसका फर्स्ट नाम आदहान चैत्य है। आदहान चैत्य मतलब श्मशान घाट को ही बोला जाता है। बौद्धिस्ट में अगरबत्ती और मोमबत्ती से ही बॉडी के ऊपर आग लगाई जाती है। पूरी अच्छी तरह से लकड़ी को सजा दिए। सजाने के बाद जब ये लोग भगवान बुद्ध तथागत की बॉडी को 500 मीटर कपड़े से इनकी बॉडी को लपेट करके रखा गया था। जब ये लोग आग लगाना चालू किए तो उस समय भगवान बुद्ध तथागत की कपड़े से 1.5 फीट हाथ और पैर दोनों बाहर निकल गया, जिसके कारण लकड़ी गिरना चालू हो गया, पूरा हाहाकार मच गया। उस समय बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग चकित और परेशान थे। लगे लोग क्वेश्चन करने की, हे राजा मल्ल, इस तरह का क्यों हो रहा है? उस समय राजा मल्ल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण से पूछा, तो उस समय जो अनिरुद्ध भंते थे, जिनके नाम से अनधुआ गांव चलता है, वो बताए कि भगवान बुद्ध तथागत कश्यप का वेट कर रहे हैं। कश्यप सम्मक संबुद्ध हैं, जब तक आएंगे नहीं इनके बॉडी में आग लगेगा नहीं। फिर कश्यप के साथ में 7000 बौद्ध भिक्षु आए। आकर के जब 3 बार तीसरा का परिक्रमा किया, अकस्मात इसमें आग पकड़ लिया। इसमें आग कोई नहीं लगाया। पकड़ने के बाद अस्थि को बिटरवा करके राजा मल्ल ने कहा कि यह अस्थि हम किसी को नहीं देंगे, इसका भव्य स्तूप बनवाएंगे। उस समय अजाशत्रु भी अपना सेना लेकर के आया
और बोला कि पहले युद्ध करो, पहले मेरा हक है, अस्थि को हम लेकर के जाएंगे। उस समय बौद्ध भिक्षुक उपासक उपासिकाएं सभी लोग चकित और परेशान थे कि राजा मल्ल और लिच्छवी से युद्ध करके कोई नहीं जीत पाएगा। उस समय द्रोण नाम के ब्राह्मण कहे कि हे राजा मल्ल, आजीवन भगवान बुद्ध तथागत शांति के मार्ग पर चले और आप अस्थि के लिए क्यों शोर मचा रहे हैं? अस्थि को डिवाइड कर दीजिए। उस समय राजा मल्ल ने द्रोण नाम के ब्राह्मण के द्वारा अस्थि को 8 भाग में डिवाइड करवाया, जिनके यादगार में 8 स्तूप यहाँ छोटा छोटा बना रखा है, कुछ पानी में है डूबा है, जिसमें एक राजगीर का है, नालंदा, बोध गया, कपिल वस्तु, सारनाथ, वैशाली और एक पावानगर। और भगवान बुद्ध तथागत की जो अस्थि कलश है, महापरिनिर्वाण टेम्पल के पीछे जो गुम्बज आप लोग देखेंगे ना, उसमें अस्थि कलश रखी गई है। उस समय 8 स्तूप बने। जब अशोक सम्राट की शासन आए तो उन्होंने 7 स्तूप की खुदाई कराई, जिससे एक स्तूप नहीं खोदा गया, कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर का। और थोड़ा थोड़ा अस्थि लिखवा करके पूरे भारत में उन्होंने 84,000 स्तूप का निर्माण करवाए थे। इसका फर्स्ट नाम आदहन चैत्य इसलिए पड़ा कि पहले श्मशान घाट था, दूसरा नाम इसका अंगार चैत्य है, बुक में पढ़ते होंगे आप। अंगार चैत्य इसलिए नाम पड़ा कि भगवान बुद्ध तथागत की बॉडी में आग कोई नहीं लगाया, जिसके अकस्मात आग पकड़ा था, जिसकी वजह से अंगार चैत्य के नाम से जाना गया। तीसरा नाम इसका मकुट बंधन चैत्य है, ये भी बुक में लिखा है, इसलिए नाम पड़ा मकुट बंधन चैत्य कि जिसको भी राज तिलक होता था तो इसी जगह पे ला करके उसके सर पे मुकुट बांधा जाता था, जिसकी वजह से मकुट बंधन चैत्य के नाम से जाना गया। और आज के डेट में इसे रामाभार स्तूप के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि जिसका शासन काल जैसे आया उस हिसाब से लोग इसका नाम चेंज करते चले गए। साधु 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 सब बीतियो विभजंतु सब रोगो विनाशतो माते भवंतंत्रायो सुखे जगायको भाव विवादन शिला शनिश्चन बुद्धा पचायनो चत्तारो धम्मा बढ़ंतु आय बन्नो सुखम बलं भवति सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धान भावेना सदा सोते भवन्तु ते भवति सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवति सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। साधु साधु साधु। राम गुरु की नमामि, बुद्ध भगवान की नमामि, जीवन सत्य स्वरूप प्रकाश को पौधा अपने पृथ्वी लोक बाल बच्चन सबका नमामि। साधु साधु साधु।